गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है? तो चलिए अगर आप मेरी बात करें, अगर आप मेरी हाइट देखेंगी तो वो क्या हो जाएगी, मेरी लेंथ। अगर आप वेट देखेंगे, मेरी बॉडी का वेट कितना है, ठीक है, तो वो हमारा वेट में आ जाएगा, मैं कितना भारी हूँ या मेरा बॉडी वेट कितना है। अगर मैं कितना पानी पी सकता हूँ, दैट इज़ माई कैपेसिटी। ठीक है? तो चलिए अगर हम लेंथ में देख लें तो मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, या फिर अपने कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनसे भी हम आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है एक पेंसिल है। ठीक है? तो हमने उसको मेजर करा अपने हाथ से, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पाम के इक्वल है ये। ठीक है? ऐसे रखते हैं तो ये पाम के इक्वल आ रहा है। ये पाम लेंथ हो गया, या फिर इसको हैंड स्पैन भी बोलते हैं हम। ठीक है? या फिर हमने देखा कि 4 शार्पनर्स को रखेंगे एक साथ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक पेंसिल की लेंथ के इक्वल। तो ये जो सारे मेजरमेंट्स होते हैं, ये देखो फिक्स तो होते नहीं है, शार्पनर छोटे-बड़े भी हो सकते हैं। किसी का पाम छोटा होता है, किसी का पाम बड़ा होता है। ठीक है? वो सारे सब यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट इज़ टू मेजर द लेंथ इन सेंटीमीटर्स। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, तो सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। अगर हमारे पास कोई छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं तो हम उनको उसमें मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर यूनिट्स गिवन है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी लेंथ होंगी। ठीक है? मेबी, या फिर ऐसे लिखा होगा। तो चलिए जितनी ज़्यादा यूनिट्स आएँगी उतनी ज़्यादा हमारी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ इज़ सेंटीमीटर और मीटर। अगर देखिए हम मीटर की बात करें तो ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास स्केल होता है। ठीक है? जस्ट लाइक दिस, तो उसमें हमारे पास सेंटीमीटर का भी होता है, और कुछ स्केल जो बड़े होते हैं वो मीटर्स पे भी होते हैं। ठीक है? तो अभी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर रॉड हो सकती है। ठीक है? तो चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास कि 1 मीटर इक्वल्स टू कैरी 100 सेंटीमीटर। अगर आप 1 मीटर की कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप उसमें 100 पार्ट्स देख सकते हैं सेंटीमीटर के। ठीक है? तो चलिए, तो नेक्स्ट इज़ वी आर हैविंग, दिस इज़ पेन एंड दिस इज़ आवर स्केल। अगर हम इस स्केल को, पेन को मेजर करें तो हम क्या करेंगे, ये जो ज़ीरो वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, एंड देन उसके बाद इस स्केल को यहाँ पर पुट करने के बाद इस पे यहाँ तक मेजर करेंगे कि कितनी लेंथ आ रही है। अगर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर तक आया तो आप यहाँ पर 12 लिख देंगे। अगर ये 8 सेंटीमीटर तक आया तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन ऑफ लेंथ्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज आ गई 9.1। तो बस आपको सिंपल ऐड करना है, उनके साथ बस आपको यूनिट्स लिखने। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ। 9 minus 0 is 9, 8 plus 4 plus 4 is 8. This is 89. सॉरी, दिस इज मीटर ना, हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर। तो आपको बस यूनिट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन के लिए ले लेते हैं एफ पार्ट। तो देखिए 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर कैरी करेंगे तो 10 प्लस 2 इज 12। तो 12 माइनस 5 7, 6 माइनस 6 इज 0। ये हो गया हमारे पास 7 मीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स ले लेते हैं हम यहाँ से। चलिए ले लेते हैं। चलिए, अ मैन पेंटेड अ पाइप ऑफ लेंथ 23 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर and another pipe of length this centimeter, then what did he paint altogether? चलिए, तो हमने यहाँ पे दो पाइप्स देखे, फर्स्ट पाइप एंड सेकंड पाइप। तो चलिए यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। तो फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट पाइप। अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूनिट्स भी लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर कितना था हमारे पास, दैट इज 23 एंड दिस इज 56। देन उसके बाद हमसे बोला गया द लेंथ ऑफ सेकंड पाइप। ठीक है? तो दैट इज 47 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर। व्हाट लेंथ डिड ही पेंट ऑल टुगेदर? इसको पेंट करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे टोटल लेंथ लिख लेते हैं हम। ये टुगेदर की, ऑल टुगेदर की बात है तो सारा हम एक साथ करेंगे तो हम लिखेंगे टोटल
लेंथ ऑफ पेंटेड पाइप। ठीक है, तो बस अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे 8 प्लस 6 दैट इज 14 का 4 कैरी 1 एंड 5 प्लस 2 7 प्लस 1 दैट इज 8। तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो दैट इज 0 कैरी का 1 4 प्लस 2 6 एंड 7 दिस इज 70 मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, मेजरिंग ऑफ वेट। अब आ गए हैं वेट। अब यहाँ पे होगा हैवी और लाइट, भारी या फिर हल्का। तो कितना भारी है कितना हल्का, ये हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सीसो पे अगर हम यहाँ पर देखें, ये दोनों बच्चे हैं इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों का वेट क्या है हमारा, दोनों बच्चों का वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अंकल जी हैं, यहाँ पे एक बच्चा है, तो अंकल जी नीचे हैं, छोटा बच्चा ऊपर है, तो ये क्या हो गया, जो हमारे अंकल जी बहुत मोटे से हैं मेरी तरह, तो इनका वेट ज़्यादा होगा किससे, इस बच्चे के वेट से। ठीक है, तो देखिए पहले हमारे पास इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे जिससे हम वेट मेजर करते थे। तो हम एक साइड हम अपनी क्या रखेंगे, आइटम्स। अगर मान लो किसी को 2 kg एप्पल चाहिए, तो हम एक साइड वेट रखेंगे 2 kg एंड दूसरी साइड क्या रखेंगे हम, एप्पल्स। तो सेम विद कुछ भी हो तो हम पहले से नीचे करते थे, आजकल तो डिजिटल वेट्स है, तो हम डिजिटल मशीन से तो हम उस पर खड़े हो जाते हैं, हमारे पास हमारे पता चल जाता है कि हमारे पास कितना वेट है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट। अगर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट की बात करें तो हमारे पास आता है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। Kilograms and grams are the standard units of weights. In short, we denote kilograms by kg and grams by g as a gram. ठीक है, चलिए देन उसके बाद आप, मैं अभी बता रहा था कि हमारे पास जो वेट्स है वो कुछ इस टाइप से होते हैं, लाइक 2 kg वेट। ठीक है, 1 kg, हर नॉर्मल वेट होता है, 5 kg 10 kg 200 kg या 20 kg, जो भी होगा। अब यहाँ पे आता है 1 किलोग्राम इज मच हैवियर देन 1 ग्राम। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 किलोग्राम किस में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, किलोग्राम इज यूज टू वेट हैवियर ऑब्जेक्ट्स एंड ग्राम इज यूज टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर जो दिस इज काउ, तो इसको हम किससे मेजर करेंगे, किलोग्राम में। अब ये जो पंपकिन है किस में आ जाएगा, ग्राम में। ये जो पॉट है आई थिंक ये थोड़ा हैवी होता है, तो किलोग्राम में देख सकते हैं, बुक है ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम, तो आप कर सकते हैं अगर ये ज़्यादा भारी हुआ तो। ठीक है, बुक्स किलोग्राम में मेजर करते हैं हम, आई डोंट थिंक सो। बट देखिए ये बहुत ही ज़्यादा लाइट चीज़ होगी, तो हमेशा सारी की सारी किस में होंगी, ग्राम्स में ही होंगी। ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यूजिंग अ बैलेंस। ओके, तो बैलेंस को मेजर करते हुए, ओके चलिए तो हम यहाँ पे आ जाते हैं स्किल ड्रिल 9.3 पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, ग्राम और किलोग्राम, विल यू यूज टू मेजर द फॉलोइंग। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास गोल्ड रिंग होगी, तो उसको तो भाई देखो ग्राम में ही आएगी। देन उसके बाद आता है अ बैग ऑफ शुगर, तो हम उसको किस में लिखेंगे, किलोग्राम में ही लेकर आएंगे, ग्राम में थोड़ी सी चीनी तो नहीं लेकर आएंगे। तो चलिए बाकी के सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वेट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए एक बुक है, यहाँ पे 500 ग्राम यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज टिक द ऑब्जेक्ट्स विच वे मोर देन 1 kg। 1 kg से वेट किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली टेबल बहुत भारी होती है। ठीक है, एलिफेंट भी बहुत भारी होता है। ठीक है, चलिए बाकी आप देखिए। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन ऑफ यूनिट्स। तो आपको सिंपल ऐड करना है एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो देखो ग्राम को ग्राम में ऐड करिए, किलोग्राम को किलोग्राम में, अगर कुछ भी ज़्यादा होता है तो हम उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। जस्ट लाइक 8 + 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 12 का 2 कैरी 1 5 + 1 5 + 1 6 + 5 11 अगेन कैरी 1 5 + 2 7 + 1 8। तो ये हो गया हमारा ग्राम। एंड 2 + 2 दिस इज 4 एंड 7 + 1 8, ये हो गया हमारा 84 किलोग्राम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट्स। ओके, चलिए तो सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट्स कर लेते हैं।
तो जैसे हमने एडिशन करा सेम वे में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सेम यूनिट को सेम यूनिट में से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। चलिए तो यहाँ पर करते हैं हम 2 माइनस 0 इज 2, 0 माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 माइनस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 8। 2 माइनस 1 इज 1। 5 माइनस 4 करेंगे, दैट इज 1। 4 माइनस 3 अगेन 1। तो ये हो गया हमारे पास 182 ग्राम एंड 11 kg। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेट। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं पहले। वेजिटेबल seller sold 26 kg in 250 gram of potatoes in the morning and 14 kg 550 gram of potatoes in the evening. How much potatoes did he sell in all? Okay. तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है। हमने पोटैटोज या तो मॉर्निंग में सोल्ड करे और ये इवनिंग में। तो उन्होंने पूछा हाउ मच पोटैटोज डिड ही सेल, तो कितनी पोटैटोज सेल करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडिशन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वेट ऑफ पोटैटोज सोल्ड इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं हम किलोग्राम और ग्राम। तो किलोग्राम कितना था, दैट इज 26 किलोग्राम एंड 250 ग्राम। चलिए उसके बाद थोड़ा सा इधर ले आते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज वेट ऑफ पोटैटोज सोल्ड इन द इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे दैट इज कितना था 14 kg, दैट इज 14 किलोग्राम एंड 550 ग्राम। अब उसके बाद हम उन्होंने हमसे पूछ लिया कि टोटल उन्होंने कितना सेल करा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेट ऑफ पोटैटोज सोल्ड। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 + 5 0, कैरी का 1, 7, दिस इज 8, 10 6 + 4 is 10, carry 2 + 1 3 and this is 4, this is 40 kg। ये हो गया 40 kg 800 ग्राम। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी को मेजर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है दैट इज 1 लीटर प्लस 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 लीटर कैरी करता है कितना, 1000 मिलीलीटर्स। चलिए तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि कैपेसिटी अभी हम बात करते हैं तो ये हमेशा लिक्विड चीज़ों को क्या करता है,